मेरी जिंदगी हमेशा से साधारण ही थी। मैं ऐसे घर में पली थी जहां ज्यादा सपने देखने की इजाजत नहीं थी। बचपन से यही सिखाया गया था कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और मैं भी यही मानकर बड़ी हुई। जिस दिन मेरी शादी हुई, मैं मन ही मन सोच रही थी कि अब बस जिंदगी में वही करूंगी जो इस घर की खुशी के लिए जरूरी होगा। मेरे पति नीरज शांत स्वभाव के थे। वो मुझसे ठीक तरह से बात करते, लेकिन उनमें वो अपनापन, वो नरमी, वो वह एहसास नहीं था जिसकी उम्मीद हर लड़की करती है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से। फिर भी हमारे बीच एक खालीपन था, एक दूरी जिसे शब्द नहीं भरते थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद पहली बार मैंने आरव को देखा, नीरज का छोटा भाई। लंबा, शांत, सौम्य चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को अपनी तरफ खींचता था। मुझे खुद नहीं पता चला कि वह निगाहें मुझे इतनी क्यों छू जाती थीं। शायद इसलिए कि वो मुझे देखता था, सच में देखता था। जैसे मैं कोई इंसान हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे मैं भी किसी की परवाह और तवज्जो के लायक हूं। शुरू में मैंने उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। मैं भला क्यों अपने देवर पर ध्यान देती, वो भी उस समय जब मेरे मन में ऐसी कोई भी भावना उठना गलत था। लेकिन उसके देखने का तरीका, वो अजीब सा अपनापन, उसके चेहरे पर बसी मासूमियत मेरी रूह में कहीं उतर जाती थी। मैं चाहकर भी उससे अपनी नजरें चुराने लगी, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि अगर एक बार मुस्कुरा दूं तो वो मुस्कान मेरे दिल की सारी दीवारें गिरा देगी। लेकिन आरव तो जैसे मन पढ़ लेता था। वो हमेशा दूर से ही मुस्कुरा देता, सिर थोड़ा झुका देता, जैसे कह रहा हो कि मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस यूं ही आपकी रोशनी बनकर रहूंगा। धीरे धीरे मेरा व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा था। पहले मैं उससे बचती थी, फिर अनजाने में उसी को ढूंढने लगी। रसोई में जाती तो लगता कि वो आकर पानी लेने आएगा। बरामदे में बैठती तो लगता कि वो कुछ पूछने आएगा। मैं खुद को समझाती कि यह गलत है, लेकिन दिल है कि बात मानता ही नहीं। एक शाम मैं आंगन में तुलसी पूजा कर रही थी। हल्की हवा चल रही थी, दिया बार बार बुझ रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि वो बुझने न पाए। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर दिया अपने हाथों से ढक लिया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी और आरव को खड़ा पाया। उसकी हथेलियां दिए को हवा से बचा रही थीं, और मेरी सांसें जैसे पल भर को थम गईं। वो धीरे से बोला, ज्यादा देर तक जलाना हो तो हाथ कभी कभी किसी और का भी लगाना पड़ता है। उसके शब्दों का मतलब भले ही साधारण था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में चिंगारी की तरह लगा। मैं असहज होकर हट गई, और उसने भी सम्मान से हाथ पीछे कर ली। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसके शब्द, सब मेरे अंदर गूंजते रहे। दिन बीतने लगे। नीरज अक्सर शहर में रहते थे, काम के बहाने, बिजनेस के बहाने, रिश्तों से भागने के बहाने। मैं घर में अकेली रहती, और यही अकेलापन धीरे धीरे आरव के लिए जगह बनाता चला गया। वो कभी मेरी बातों की छाया में खड़ा मुस्कुरा देता, कभी बिना कुछ कहे मेरी मदद कर देता। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, क्योंकि आप हैं तो घर है। आपकी मुस्कान से ही यह घर सांस लेता है। उसका जवाब मेरे पूरे अस्तित्व को छू गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। और वो नजरें ही काफी थीं दोनों के दिल की हालत समझने के लिए। अब मैं खुद से लड़ रही थी। मैं जानती थी कि मैं किसी ऐसे एहसास की तरफ बढ़ रही हूं जिसे समाज गलत कहता है, लेकिन दिल सच्चाई जानता था। मैं आरव को चाहने लगी थी, कहीं गहराई से, कहीं दर्द से, कहीं छिपे हुए प्यार की तरह। एक रात नीरज घर पर नहीं थे। बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। मैं डरती थी बिजली की गड़गड़ाहट से। तभी आरव दरवाजे पर आया और बोला, अगर डर लग रहा हो तो मैं यहीं बैठा हूं, बाहर बरामदे में। आप आराम से सो जाइए। मैंने खिड़की से देखा। वो सच में बिना छत के बरामदे में भीग रहा था, सिर्फ मुझे सुरक्षित रखने के लिए। मेरा दिल पिघल गया। मैं उसकी तरफ देखने लगी। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था, पर उसकी आंखें सिर्फ मेरी तरफ थीं। मैं खिड़की बंद कर सकती थी, उसे जाने को कह सकती थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दोनों के बीच बस एक सांस की दूरी थी। उसी पल बिजली चमकी, और उसकी रोशनी में मैंने उसके चेहरे पर मेरे लिए चिंता, प्यार और तड़प को साफ देखा।
मैंने कांपती आवाज में कहा, अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। वो एक पल को थम गया, जैसे सोच रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, अगर मैं अंदर आ गया तो शायद फिर वापस नहीं जा पाऊंगा। उसके शब्दों ने मेरी रूह में हलचल मचा दी। मैंने आंखें झुका लीं, और शायद यही मेरा जवाब था। वो अंदर आ गया। उस पल में जैसे समय रुक गया था। मैं उसकी तरफ बढ़ी, वो मेरी तरफ। हमारे बीच हवा का भी स्थान नहीं था। मैं उसकी आंखों में गुम होती जा रही थी। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में लिया, और उसकी उंगलियों की गर्मी ने मेरे भीतर की सारी ठंडक दूर कर दी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। उसका स्पर्श किसी तूफान की तरह था, जिसमें मैं खुद को खो रही थी। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। हम दोनों एक झटके से अलग हो गए, जैसे किसी पवित्र पल को किसी ने बीच में रोक दिया हो। वो बाहर चला गया, और मैं अंदर कांपती रह गई, अपने ही एहसासों से, अपने ही दिल से डरकर। हम दोनों उस रात करीब आए थे, बहुत करीब। लेकिन दूरी का अंतिम कदम हम दोनों ने नहीं उठाया। और शायद यही वजह थी कि यह एहसास और भी गहरा और भी दर्दनाक होता जा रहा था। लेकिन अगले दिन नीरज का फोन आया कि वह काम से 2-3 दिन और नहीं आ पाएंगे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आरव ने मेरे चेहरे पर पड़े सन्नाटे को भी पढ़ लिया। धीरे धीरे वह मेरे जीवन का वो हिस्सा बन गया था जिसे मैं खुद से भी छुपा रही थी। भले ही हमारे बीच कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जो भावनाएं थीं वो हवा से भी ज्यादा तेजी से चल रही थीं। और फिर आया वो दिन जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हमारी जिंदगी उस रात के बाद वैसी नहीं रही। न हमने कुछ कहा, न उसने, लेकिन हवा में जो अनकहा था वो हमारे बीच लगातार मौजूद था। मैं रसोई में प्रार्थना करती कि वह न आए, लेकिन मन अपने आप उस दिशा में भाग जाता जहां उसके कदमों की आहट से मेरा दिल तेज दौड़ने लगता। मैं चाहती थी कि दूरी बनी रहे, लेकिन हर बार वही दूरी हमें और गहरे जोड़ देती। उस सुबह मैं रोटी बेल रही थी कि अचानक आटे का डिब्बा मेरे हाथ से गिर गया। घबराकर मैं नीचे बैठी ही थी कि पीछे से उसकी आवाज आई, रुकिए, मैं उठा देता हूं। मैंने पलटकर देखा, वो नीचे झुककर आटा समेट रहा था। उसके हाथों पर लगा सफेद आटा, उसकी शांत आंखें, और उसका वो संपूर्ण मौन। मैं बिना कुछ कहे खड़ी ही रह गई। मेरा मन उसे रोकने को कह रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अपनी हदों में रहना ही बेहतर है। उसने सब समेटा, मेरे पास आया और बोला, आप परेशान क्यों हो जाती हैं? मुझे रहने दीजिए, मैं हूं ना। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें जो अपनापन था वह मेरे टूटे मन को सहला गया। मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, आरव, तुम मेरे लिए इतना मत किया करो। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अगर आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? उसका स्वर इतना सच्चा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं रसोई से बाहर निकल गई, लेकिन पीछे उसकी सांसों की गर्माहट अब भी मेरे आसपास थी। शाम को नीरज ने फोन किया, 2-3 दिनों के लिए एक शादी में जा रहा हूं, तुम अकेली तो नहीं हो? मैंने मन में मुस्कुराकर सोचा, अकेली? मैं घर में सबके होते हुए भी कितनी अकेली रहती थी, यह वह कभी समझ ही नहीं पाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन फोन काटने के बाद मेरा मन बेचैन होने लगा। अब घर में सिर्फ मैं, सास ससुर और आरव थे, और इस बार मुझे खुद पर भरोसा नहीं था कि मैं अपने दिल की आवाज को कितना और रोक पाऊंगी। क्योंकि जो एहसास किसी को रोकने पर भी ना रुके, वो खुद ब खुद एक रास्ता बना लेता है। उस रात मैं बरामदे में बैठकर कपड़े तह कर रही थी कि आरव वहां आया। उसके हाथ में चाय थी। उसने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा, थक जाए तो थोड़ा रुक जाइए, आप बहुत काम करती हैं। मैंने कहा, तुम भी तो पूरा दिन खेतों में रहते हो। उसने मेरी बात काट कर कहा, लेकिन मेरा काम मेरा चुनाव है, आपका काम आपकी जिम्मेदारी, फर्क होता है। उसके ये शब्द मेरे दिल पर गहराई से उतर गए। मैं चाय पीने लगी, पर मेरी निगाहें उसके चेहरे पर ही थीं। उसकी आंखें जैसे मेरे मन में छिपे हर सवाल को पढ़ लेती थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, अंजलि, क्या आप खुश हैं? उसके सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। किसी ने आज तक मुझसे यह सवाल नहीं पूछा था, न मायके में न ससुराल में। मैं चाहकर भी किसी जवाब को ढूंढ नहीं पा रही थी। मैंने सिर झुका लिया और कहा, पता नहीं। वो धीरे से बोला, अगर आप चाहें तो अपनी बात मुझसे कह सकती हैं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा।
मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच और भरोसा साफ दिख रहा था। मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज को शब्द दिए। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। वो एक पल रुका। उसकी सांसें रोक सी गईं। फिर वह मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। मैं हूं, आपके साथ, जब तक आप चाहें, उसने बहुत धीमे, बहुत गहरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि मेरी आंखें नम हो गईं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी ओर देखने लगी। और वह भी मेरी आंखों में कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हम दोनों के बीच बस दिलों की धड़कनें थीं, जो एक दूसरे से रजा पूछ रही थीं। तभी कमरे के अंदर के बर्तन गिरने की आवाज आई और हम दोनों अचानक अलग हो गए, जैसे किसी ने किसी पवित्र पल को बीच में तोड़ दिया हो। अगले 2 दिन हम दोनों एक दूसरे से बचते रहे। जितना हम दूरी बनाते, उतना मन और बेचैन होता। आखिरकार तीसरे दिन वह मोड़ आया, जिस दिन जिंदगी ने एक और करवट बदली। उस शाम घर में सब लोग अपने अपने कामों में थे। मैं आंगन में तुलसी में पानी दे रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दिन ढलने वाला था। तभी बाहर से एक फोन आया और पूरे घर में जैसे शोर मच गया। नीरज एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं एक पल को सुन्न रह गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि जैसे अचानक कोई तूफान मेरे पूरे अस्तित्व को उड़ा ले गया हो। हम सब तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचे। मैंने नीरज को देखा। उनकी सांसें कमजोर थीं, चेहरा घायल था और डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। चाहे हमारे रिश्ते में कितना भी खालीपन रहा हो, वो मेरे पति थे, और पति का दर्द पत्नी से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। आरव मेरे पास खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल सहमा हुआ था और उसकी आंखों में भी दर्द साफ था। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद इतना कांप था कि मुझे और डर लगने लगा। कई घंटे बीत गए। डॉक्टर अंदर बाहर आते रहे और फिर रात के गहरे सन्नाटे में एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। मैं वहीं जमीन पर गिर गई। मेरी दुनिया उसी पल टूट गई। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू नहीं, चीखें निकल रही थीं। आरव दौड़ कर आया और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका सीना भी हिल रहा था, वो भी रो रहा था। अपने भाई के लिए, मेरे लिए। उस रात मेरी दुनिया खत्म हो गई थी और आरव की भी। अगले कई दिन मैं किसी खोई हुई आत्मा की तरह घर में घूमती, खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती। मेरे चेहरे पर वीरानी थी, मेरे भीतर सिर्फ खाली अंधेरा। लेकिन जो इंसान किसी टूटती हुई चीज को पकड़ ले, वही असल साथी होता है। आरव दिन रात मेरे पास मौजूद रहा। कभी चुपचाप मेरे पास बैठा रहता, कभी मेरे आंसुओं को बिना बोले पोंछ देता। एक दिन मैं बरामदे में अकेली बैठी थी, आंखें सूखी हुईं, दिल पत्थर की तरह। वो धीरे से आया और मेरे पास बैठ गया। उसने मेरे हाथ को छूते हुए कहा, अंजलि, आप अकेली नहीं हैं। मैं थरथराई आवाज में बोली, अब मेरा है कौन? वो धीरे से बोला, मैं हूं ना। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक सच्चा पवित्र साथ। और उसी पल मैंने महसूस किया कि मेरा टूटना खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कोई मुझे संभालने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। वह मेरे लिए खाना बनाकर लाता, दवाइयां लाता, घर के काम करता, और सबसे बड़ी बात, मेरे हर दर्द को अपने दिल में उतार लेता। उसका साथ मेरे लिए हवा की तरह था, न दिखता लेकिन जिंदा रखता था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी सांसें जीवन से भरने लगीं। एक शाम मैं आंगन में बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव मेरे लिए चाय लेकर आया और बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ गया। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में अब दर्द कम और भरोसा ज्यादा था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, आप अब कैसी हैं? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे कारण थोड़ा ठीक हूं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो मुझे फिर से जीना सिखा रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में एक नई धड़कन जन्म ले रही है, एक नया एहसास, एक नया रिश्ता, जो शायद दर्द से नहीं, भरोसे से पैदा हुआ था।
उस रात के बाद जैसे मेरे भीतर कोई गहरी खिड़की खुल गई थी। मैं जितना अरविंद से दूर रहना चाहती थी, उतना ही वह मेरे भीतर किसी कोमल धड़कन की तरह बसने लगा था। मैं जितना उसे खुद से अलग करने की कोशिश करती, उतना ही मन उसके पास भागता। जैसे उसकी हर बात, हर नज़र, हर सांस मेरे इर्द-गिर्द घूम रही हो। उस रात के बाद हम दोनों कुछ दिन अलग रहे। मैं खुद ही उससे नज़रें चुराने लगी थी, ताकि कहीं मेरी आंखें मेरी मजबूरी न खोल दें। शादीशुदा औरत होकर मैं जो महसूस कर रही थी, वह सही नहीं था। ये बार-बार खुद को समझाती थी। लेकिन दिल जो चाहता है, वह कभी किसी की सुनता है क्या? कई दिन बीत गए। मैं उससे बचती रही और वह मेरी इस दूरी को समझ गया था। वह कभी घर के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, न ही मेरी खिड़की के सामने से गुजरते हुए रुकता। लेकिन मैं हर बार पर्दे के पीछे से उसकी झलक देखती और फिर खुद से लड़ती रहती। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मन मानता कहाँ था। फिर एक दिन शाम को जब मैं मंदिर से लौट रही थी, मैंने देखा वह बाहर दरवाजे पर खड़ा था। चुप, स्थिर, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में वो परिचित से भाव थे, न ज्यादा गहरे न ज्यादा हल्के, बस इतने कि दिल फिर से पिघल जाए। भाभी, बात करनी है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं बस चुपचाप खड़ी रह गई। आप मुझसे क्यों दूर हो रही हैं? मैंने नजरें झुका लीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे क्या महसूस नहीं करना चाहिए। वह एक कदम और करीब आ गया। और अगर मैं कहूं कि आपको जो महसूस हो रहा है, वही मुझे भी होता है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अरविंद, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी भाभी हूं। हाँ, लेकिन पहले इंसान भी तो है। उसकी आवाज धीमी, बेहद कोमल, जैसे मेरे भीतर पैबस्त सभी दीवारें एक झटके में गिरा दें। मैंने उसकी ओर देखा, धीरे धीरे, हिम्मत जुटाकर। और पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं उसकी आंखों से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी। हम दोनों जानते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है, मैंने कहा, और शायद गलत भी। गलत तब होता है जब दिल मजबूरी में किसी को चुनता है। यहां तो दिल खुद चलकर आया है। उसके शब्दों ने मुझे भीतर से हिला दिया। हम दोनों बहुत पास खड़े थे, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरी गालों को छू रही थीं। मैंने हिम्मत करके पीछे कदम बढ़ाया ही था कि उसने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली। एक बार मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। उस पल मैं खुद को झूठ नहीं बोल पाई। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और मेरी चुप्पी ही मेरा सच बन गई। उसने मेरी पकड़ नहीं छोड़ी, लेकिन कसावट भी नहीं बढ़ाई, बस उतनी ही जितनी कि मेरा दिल संभाल सके। उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर धीमी धीमी थिरक रही थीं और मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरविंद, हाँ, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं, और मैं भी किसी गलती की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन जो महसूस होता है उसे झूठ तो नहीं कहेंगे ना। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो हम दोनों के बीच था, वह सिर्फ आकर्षण नहीं था, वह उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक अनकही चाहत, एक अनजाना खिंचाव, एक डर और एक भरोसा भी। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे थोड़ा समय दो। वह मुस्कुराया, हल्की सी लेकिन दिल में उतर जाने वाली। जितना चाहे, मैं यहीं हूं। उस दिन के बाद हमारे बीच एक अजीब सी गहराई आ गई। अब हम बात नहीं करते थे, लेकिन आंखें बात करती थीं। हम नजदीक नहीं आते थे, लेकिन दूरी भी नहीं थी। जैसे हम दोनों एक दूसरे के अनकहे साथी बन गए थे। अगले कई दिन वह हर पल मेरी छाया की तरह साथ रहा। मेरी दवाइयों से लेकर घर के काम तक, मेरी रातों की नींद से लेकर सुबह के चाय तक, वह हर जगह था। चुप, स्थिर और बेहद कोमल। जब मैं रोते रोते चुप हो जाती, वह बस मेरे पास बैठा रहता। जब मैं डरकर उसकी तरफ देखती, वह बस कहता, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। धीरे धीरे मैं खुद को संभालने लगी, लेकिन यह सच था। मैं जितना उठ रही थी, उतना ही उसके सहारे उठ रही थी। मोहल्ले में बातें शुरू हो गई थीं। लोगों को हमारे बीच की नजदीकियां दिखने लगी थीं। मैं डर जाती, लेकिन वह हमेशा कहता, हम सच जानते हैं, बाकी दुनिया को कहने दो। एक रात, कई महीनों बाद, जब मैं छत पर बैठी हवा खा रही थी, वह धीरे से मेरे पास आया। भाभी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? मैंने उसकी ओर देखा। हाँ, पूछो। क्या मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ एक सहारा हूं, या मैं कुछ बन सकता हूं?
उसके शब्दों ने मेरा दिल थाम लिया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हर दर्द में मेरे साथ थीं, वो हाथ जिसने मुझे टूटने नहीं दिया, वो दिल जिसने मेरे लिए खुद को ऐसे समर्पित किया जैसे उसका होना ही मेरा होना हो। मैंने धीरे से कहा, अरविंद, क्या तुम जानते हो मैं किस डर में जी रही हूं? समाज? मैंने सिर हिलाया। हाँ मैं। वह मेरे पास बैठ गया। भाभी, मैंने पूरी जिंदगी में किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना आपसे करता हूं। मेरी सांसें रुक गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर जिंदगी का हर पल मुझे अकेले बिताना पड़े तो भी मंजूर है। बस एक झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया उसी क्षण बदल गई। मैंने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा। पहली बार, पूरी हिम्मत से। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, अरविंद। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी ने उसके वर्षों की प्यास एक पल में बुझा दी हो। उसने धीरे से मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें दुनिया से नहीं मांगूंगा, बस तुमसे हाँ चाहता हूं। और उस पल मैंने हाँ कह दी, अपने दिल से, अपने दर्द से और अपने भविष्य से भी। हमने शादी की, साधारण, शांत, बिना हल्ले वाली, लेकिन इतनी खूबसूरत कि आज भी याद आती है तो दिल मुस्कुराता है। शादी की रात जब उसने मेरा चेहरा उठाया, उसकी आंखों में जो प्यार था वह इतना गहरा था कि मेरी बंद आंखों के अंदर तक उतर गया। वह मुझे ऐसे छूता था जैसे मैं कांच की तरह हूं, नाजुक, कीमती और उसके बिना अधूरी। और मैं भी, सालों की रोकी हुई चाहत, सालों का भरा हुआ प्यार और दिल की सारी धड़कनें उसी के नाम कर दीं। उस रात हम दोनों सच में एक हो गए, बिना डर के, बिना रुकावट के, बिना किसी झिझक के। उस रात पहली बार लगा मैं पूरी हूं और वह मेरा है, हमेशा के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी भी यही संपन्न हुई। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक कहानियां मिलती रहेगी। चलिए, फिर से मिलते हैं किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।